जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डासन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आज लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, वर्मी कंपोस्ट के नाम से एक खाद जो है वो दुनिया में बड़ी आजकल चल रही है। और पाकिस्तान में भी इस पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम ओन मोहम्मद है, मैं बेसिकली एग्रीरियन हूँ। और 2019 में मैंने जो है पास आउट किया था एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया था। और उसके बाद मैंने 2 साल जो है वो जॉब की है एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट। उसके बाद मैंने ये तकरीबन 1.5 साल से ये बिज़नेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताऊं। वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो कि हर किस्म के पौधों के लिए, फसलों के लिए, आराइशी पौधों के लिए, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। और दुनिया में बहुत ही वसी पैमाने पे इसका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, आजकल जो है डीएपी का रेट, यूरिया का रेट और डिफरेंट किस्म की और जो खादें होती हैं, जैसा कि सर जिंक है, सल्फर है, इनका इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है और इनकी जो कीमत इतनी ज़्यादा है कि आम किसान जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम आपके पास लेके आए नहायत ही सस्ती खाद, और ऐसी खाद जो कि फसलों के लिए इतनी मौजू है, इतनी मौजू है कि वो आप उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी अकॉर्डिंग टू दूसरी खाद, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो प्रोडक्शन उनकी सेम होगी। और अगर ये खाद डाली जाए तो हमारे पास जितनी भी ये मट्टी होगी वो डे बाई डे जो है वो जरखेज होती चली जाएगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट का अगर मैं थोड़ा सा थ्रू आउट दूँ, तो वर्मी कंपोस्ट बेसिकली एक आइसिनिया फेटिडा, एक ब्रीड है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड वर्म की। जैसे कि आपको मैं दिखा सकूं अगर यहाँ पे, तो ये बेसिकली एक ये ब्रीड है वर्म की, जो कि जिसे आइसिनिया फेटिडा बोलते हैं और रेड विगलर भी कहा जाता है। ये खाती है गोबर। ठीक है, गोबर को खा के उसको वर्मी कंपोस्ट में जो है ये वो तब्दील कर देती है। और ये गोबर, जैसा कि आपको पता है, किसानों को यकीनन पता होगा कि फर्टिलाइजर जो गोबर है वो ऑलरेडी एक जो है खाद है, वो जो यूज़ की जाती है और पुराने वक्तों में यूज़ किया जाता था गोबर। लेकिन इसी गोबर को 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल करके ये कीड़ा अपने पेट से निकालता है, जो कि वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देता है। अब अगर मैं अगर आपको इसके बनाने का तरीकाकार बताऊं तो बहुत सिंपल है। ये हम एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको इसका जो है पूरी डिटेल हम आपको दे देंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत अच्छी तादाद में मौजूद होते हैं, और जो कि फसलों के लिए नहायत ही कारआमद होते हैं। गो जी, अगर हम आपको बताएं कि इसके जो, अगर हम आपको स्टेप्स बताएं कि वर्मी कंपोस्ट, अगर हम जो बुनियादी कुछ असूल हैं वो अगर हम आपको बताएं, तो हम बेसिकली शुरू करते हैं एक 30 बाई 4 फुट के एक बेड से। हमने ज़मीन तैयार की है। ज़मीन तैयार करने का इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि सिर्फ जस्ट नीचे से घास जो है वो आप उखाड़ लें और उसको जो है वो सीधी कर दें और थोड़ी सी स्लोप रखें, ताकि जो है वो उसके अंदर पानी खड़ा ना हो। और उसके बाद हमने ये 30 बाई 4 फुट के ऊपर एक, आप अगर स्क्रीन पे देख सके तो हमने जो है एक शापर बिछाया है 30 बाई 4 फुट का, और साथ हमने जो है ईंटें लगा दी हैं। इसके बाद आपने करना कुछ नहीं है। उसके अलावा इसके बाद आपने तकरीबन हाफ ट्रॉली गोबर की लेनी है, और उसको आपने जो है वो बेड के अंदर जो है वो डाल देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये हमने गोबर की हाफ ट्राली डाली हुई है। और अगर हम आपको वहाँ दिखाएं तो वहाँ आप बेहतर तरीके से इसको जो है वो अंदाज़ा कर सकेंगे। ये एक 30 बाई 4 फुट का बेड है, और ऑलमोस्ट आधी ट्राली हमने जो है वो गोबर की इसके ऊपर डाल दी है। और इसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो वर्म शिफ्ट करेंगे। तो वर्म कैसे शिफ्ट करने हैं अपने, उसका आपको एक डिटेल में वीडियो दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको सरसरी सा एक तारुफ दे देते हैं। इसके ऊपर हमने ये बिल्कुल वहाँ से, जैसा कि आप, अगर मैं आगे चलें, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास एक वर्मी कल्चर है। ये बेड के नीचे जो, अगर स्क्रीन पे आप इसको देख सकें, ये कल्चर है जिसके अंदर जो है वो वर्म्स हैं। तो हमने ये वर्म्स उठाने हैं, और वर्म्स उठा के, ये देखें, यही वर्म्स उठा के एज इट इज़ हमने उसके ऊपर, उसी गोबर के ऊपर, अगर आप देख सकें तो उस गोबर के ऊपर हमने उसको शिफ्ट कर देना। तो इसके ऊपर शिफ्ट करके हमने सिर्फ करना
उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद हल्का सा जो है वो पानी का ये लगा के इसके ऊपर शिफ्ट करके उसके बाद हमने इसको ढाँप देना है। ढाँपा इस वजह से जाता है, वैसे तो ये बड़ी हार्ड ब्रीड होती है। आइसिनिया फेटिडा एक ऐसी ब्रीड है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टॉलरेट कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। तो आपने ढाँपना सिर्फ इस वजह से ताकि एवेपोरेशन ना हो, पानी ज़्यादा ना निकले इसमें से, और उसके ऊपर आपने सिर्फ पत्तों से या पराली से किसी भी चीज़ से आप इसको अगर हम आपको बताएं कि ये वर्मी कंपोस्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, बेसिकली हम जो है मंडी बहाउद्दीन सरगोदा रोड सुहावा में हम ये काम कर रहे हैं। और ये आप यहाँ मेरे पीछे देख सकेंगे, मैंने 10 बाई 4 से ये काम शुरू किया था। 10 बाई 4 का एक बेड था जिसके अंदर सिर्फ 10,000 मैंने कैंचुए डाले थे, और 1.5 साल के अंदर आज मेरे पास ऑलमोस्ट 20 to 25 बेड्स हैं। अगर आप इसको काउंट करना चाहें काउंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, ये वर्मी कंपोस्ट हमारे पास इंतहाई सस्ती और मुनासिब रेट्स पे मिल जाएगी आपको, और हमारे पास ऑलमोस्ट टन्स के हिसाब से जो है वो तकरीबन प्रोडक्शन आना शुरू हो गई है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन में जो है वो टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 40 डेज़ लगते हैं। 40 दिन के बाद जो है ये जो एक बेड से हमें प्रोडक्शन मिलती है। हम कल्टीवेट करते हैं इसको और खाद को निकालते हैं 40 दिन के बाद। तो अगर इसकी आप कीमत के बारे में जाए तो आप यकीन करें कि ये कीमत बिल्कुल मिट्टी से भी शायद सस्ती होगी। इस कीमत पे हम आपको जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे। अगर मंडी बहाउद्दीन में ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई भी किसान हमसे ये खाद खरीदना चाहता है तो ये स्क्रीन पे नंबर यकीनन आ रहा होगा, मैं बोल भी देता हूँ, 034072532214 पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और ये अगर कोई भाई कोई किसान कोई भी जो है वो इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर इस काम को शुरू करना चाह रहा है तो वो भी बड़ा इजी है। हम इसकी आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे। अगर आप चाहें आप हमसे रब्ता करें, और 10 बाई 4 के एक बेड से आप साल के अंदर, यानी कि अगर आप काउंट की जाए इस चीज़ को काउंट किया जाए कि एक 10,000 के वम्स, मतलब एक जो मैंने 10,000 वम्स लिए थे, आज ऑलमोस्ट मेरे पास तकरीबन वही 10,000 वम्स 10 लाख में तब्दील हो गए। यानी कि जो वम्स मैंने 40 से 50 हज़ार में परचेज़ किए थे, आज वो वम्स अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 30 से 35-40 लाख रुपए में जो है वो मेरे पास एक एसेट बन गया, एक असासा बन गया। तो अगर कोई भी जो है वो किसान या जो अपना बिजनेस जो अपना शुरू करना चाह रहा है तो वो एक बड़ा अच्छा एक एसेट इसको स्टार्ट कर सकता है। और एक तकरीबन 6 से 8 मंथ के अंदर एक 10 बाई 4 वाला बेड जो है आपको इतनी प्रोडक्शन दे सकता है कि आपकी जो है 40 to 50,000 यानी 40 से 50 हज़ार जो है वो आमदनी आना शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप ढेरों वीडियो देख रहे होंगे जो है वो पाकिस्तान में भी इस पर अभी तो चंद लोग ही काम कर रहे हैं, चूँकि इसकी ब्रीडिंग हमारे पास थोड़ी सी कम है पाकिस्तान में, इस वजह से इसका थोड़ा सा रेट भी ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई दोस्त इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहा है तो हम उसको जो है वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम उसको बेड भी बना के देंगे, उसको मुकम्मल गाइडेंस भी देंगे। अगर खुदा ना खास्ता इस दौरान अगर कुछ कीड़ा उसका ज़ाया हो जाता है तो हम उसको दोबारा भी प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज़ अगर देखा जाए तो ये बेसिकली खिदमत एक हल्क है, और यानी कि अल्लाह के जो है वो बंदों को फ़ायदा पहुंचाने वाली एक बात है। क्योंकि किसान आज के दौर में बड़ा बदहाल है, बहुत ही ज़्यादा उसको जो है परेशानी है खादों को लेके। ज़मीन के अंदर से जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ज़रखेज़ी इस वजह से ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आप जैसा कि आप यकीनन कई दोस्त जानते होंगे, ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स बेसिकली जैसा कि हमारे जिस्म के अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी खुराक को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, जिससे हम ज़िंदा रह सकते हैं। इसी तरह ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जरासीम होते हैं जो इस ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं। जो कि हमारे यहाँ यूरिया, डीएपी और इस तरह की कई सारी खादें डाल के ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो शायद बहाल रहती अगर उस पर वो खादों की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन की वजह से जो जड़ी बूटियाँ बढ़ी। जब जड़ी बूटियाँ बढ़ी तो हमने क्या किया, हमने जो है वो जो है हर्बिसाइड स्प्रे कर दिया। जड़ी बूटियाँ ख़त्म हुई तो वो क्या कीड़े बढ़े तो हमने जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज़मीन की ज़रखेज़ी आलमोस्ट ख़त्म हो गई। आप अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पे विदाउट खाद के बिना आप कोई फसल उगा नहीं सकते।
तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, आज नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपको इसी तरफ आना पड़ेगा। तो ये एक बेहतरीन खाद है, तो 3-4 साल वेट करने का फ़ायदा नहीं है, आप अभी से इसको शुरू करें और जिस भाई को भी चाहिए हो तो हम उनके लिए हाज़िर हैं हुमा वक़्त। थैंक यू सो मच।